सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश गहलोत ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं में हमारे पाठ चल रहा था पहला सूरदास। पार्ट 1 में विद्यार्थियों हमने सूरदास जी के दो पद कर लिए थे। आज हम करेंगे तीसरा पद और चौथा पद। तो आइए तीसरे पद की शुरुआत करते हैं। गोपियाँ उद्धव को कह रही है, हमारे हरि आरिल की लकड़ी। हरि यानी श्री कृष्ण, और आरिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े हुए रखता है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे श्री कृष्ण जो है आरिल की लकड़ी है, यानी आरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार आरिल पक्षी लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। वे हमारा सहारा हैं, ऐसा गोपियाँ कह रही है। आगे वे कहती है, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन यानी मन से, क्रम यानी कर्म से, बचन यानी वचन से, और नंद यानी श्री कृष्ण के पिता यानी नंद बाबा, और नंदन यानी पुत्र, और उर का अर्थ होगा हृदय, और दृढ़ यानी दृढ़ता से, और पकड़ी यानी पकड़ी हुई या पकड़े हुए। वे कहती है कि हमने श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, इसको नंद के पुत्र को। फिर वे कहती है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काहन कान जकरी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन, और निस यानी रात में। यानी कि हम जागते, सोते और सपने में और दिन और रात काना काना जकरी यानी जपते हैं। हम दिन रात जागते, सोते, सपने में काना काना का नाम जपते हैं, रटते हैं। फिर वे कहती है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करहुई ककरी। और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए हैं, और आपने हमें योग संदेश देकर आश्चर्य में डाल दिया है। और आपका योग संदेश हमको किस प्रकार लग रहा है? कड़वी ककरी यानी कड़वी ककरी के समान लग रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककरी, यानी आपका योग संदेश हमको कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। फिर वह कहती है, सुतो व्याधि हमको ले आए दे की सुनी न करी। व्याधि यानी रोग। वे कहती हैं कि आपके कहने पर हम ये योग का रोग नहीं ले सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न ही भोगा है। देखी सुनी न करी, यानी न देखा है, न सुना है, न कभी भोगा है। फिर सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपिया कह रही है, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यानी आप तो ये योग का संदेश जो लाए हो उन्हें जाकर दीजिए जिनका मन चंचल है, अर्थात स्थिर नहीं है। मन चक्री का अर्थ होता है कि जिसका मन चक्री के समान अर्थात स्थिर नहीं है, चंचल है। यानी कि आप तो ये योग का संदेश उनको जाकर दीजिए जिनका मन चक्री के समान इधर उधर चलता रहता, चंचल है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में था और वहीं पर रहने वाला है। आप ये योग का संदेश उनको दीजिए जिनका मन चंचल है। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव से तीसरे पद में कहा है। फिर चौथा और अंतिम पद है, हरि हैं राजनीति पड़ी आई। यानी गोपियाँ व्यंग्य करती हुई उद्धव से कहती है कि हरि यानी श्री कृष्ण अब क्या राजनीति पढ़कर आए हैं।
समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यानी मधुकर का अर्थ वैसे तो भौरा होता है, लेकिन वे उद्धव को भौरे के माध्यम से कह रही है कि श्री कृष्ण स्वयं न आकर मधुकर यानी आपको भेजा है, उद्धव को भेज दिया है, ताकि वहाँ बैठे बैठे ही हमारा हाल समाचार जान जाए, समाचार सब पाए। फिर वे कहती है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी चतुर यानी चालाक। एक तो वे पहले से ही चतुर थे ही, चालाक थे ही, लेकिन अब जो है गुरु ग्रंथ पढ़कर आ गए हैं तो अब और भी ज़्यादा चालाक हो गए हैं। यानी पहले तो चतुर थे ही, अब और ज़्यादा चतुर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। फिर कहती है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अर्थात उन्होंने अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। पठाए यानी भेजा। फिर वे कहती है, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए। भले यानी भला आदमी और पर यानी दूसरों के हित यानी भलाई। डोलत दाए का अर्थ होता है घूमना फिरना। यानी वे कहती है कि उद्धव भले लोग हैं, यानी इसमें उद्धव की कोई गलती नहीं है। वे तो पर हित डोलत दाए, यानी उनको तो दूसरों की भलाई करने में आनंद मिलता है। इसमें उद्धव का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को जैसा कहा वे वैसा हमको योग संदेश दे रहे हैं। फिर वे कह रही है, अब अपने मन फेर पाइए चलत जूं होते चुराए। यहाँ पर फेर यानी फिर से और पाइए यानी पाना चाहती है। यानी वे उद्धव से कहती है कि जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए थे तो हमारा मन भी वो साथ लेकर चले गए थे, अर्थात वो चुरा कर लेकर चले गए थे। आप उनसे कहना कि हमारा मन वापस लौटा दें। फिर वे कह रही है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अनीति यानी अन्याय और आपुन यानी खुद। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि वे यहाँ से मथुरा अत्याचारियों को, अन्यायों को दंड देने के लिए गए हैं, लेकिन वे खुद तो अन्याय कर रहे हैं। अर्थात वे हमको सताकर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। फिर सूरदास जी ने लिखा है, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यानी कि गोपियाँ कहती है कि राजा तो अपने प्रजा के हमेशा हित में कार्य करता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सताकर हमारे साथ अहित का कार्य कर रहे हैं। अर्थात राजा तो हमेशा अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखते हैं, उनको हमेशा किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, यही राजधर्म होता है। लेकिन वे तो हमें सताकर हमारे साथ ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा काव्यखंड का भाग पाठ 1 सूरदास के पद। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्यखंड का पाठ 2। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।